हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस डीसी यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें और पिछली कौन कौन सी मूवी इसमें शामिल है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले आती है स्नाइडर वेस, जिसमें स्नाइडर की 5 फिल्में आती हैं। जिसमें उसने काम किया या उसका इनपुट रहा तो पहले मैन ऑफ स्टील, दूसरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, तीसरी सुसाइड स्क्वाड, चौथी वंडर वुमन और पांचवी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। ठीक, अब उसके बाद स्नाइडर का नाम किसी प्रोजेक्ट में काम को लेकर नहीं है। स्टूडियो वालों ने बस ऐसे ही प्रोड्यूसर के नाम में उसका नाम 2 मूवीज में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद डीसी में जितनी भी मूवी आई सारा स्टूडियो का कंटिन्यूटी था। एक्वामैन, उसके बाद सजाम, उसके बाद वंडर वुमन और उसके बाद जितनी मूवी आई वो सारी स्टूडियो के प्लान के अनुसार थी। और उसी समय आई थी जेम्स गन की मूवी द सुसाइड स्क्वाड। इस मूवी को याद रखना क्योंकि इसी मूवी में जॉन सेना का कैरेक्टर पेसमेकर पहली बार दिखा था। उसके बाद इस पे एक सीरीज बनी, जिसके एंड में हमें जस्टिस लीग का कैमियो देखने को मिला। और ये कैमियो स्नाइडरवर्स का हिस्सा नहीं था, ये वही जस्टिस लीग वाला कैमियो था। और सबको लगा था कि इस कंटिन्यूटी को डीसीयू में जोड़ा जाएगा, लेकिन जब फ्लैश के बाद यूनिवर्स रीसेट किया तो सबसे पहले क्रिएटर कमांडो में ये कैरेक्टर दिखा। उसके बाद सुपरमैन में भी दिखा और कायदे से इस यूनिवर्स में यह कैरेक्टर सेंस नहीं बनाता। लेकिन जब इसका सीजन 2 आया तो जस्टिस लीग का कैमियो चेंज करके जस्टिस गैंग का कैमियो ऐड कर दिया और जेम्स गन ने यहीं पर अपने यूनिवर्स को फिक्स कर दिया। अब इस कंटिन्यूटी में द सुसाइड स्क्वाड भी शामिल हो गई है। अब यह यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जैक स्नाइडर ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि उसकी असल कंटिन्यूटी में मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और उसकी जस्टिस लीग है। अब आगे उस यूनिवर्स में जो कहानी आएगी वो इन्हीं तीनों फिल्मों के इवेंट को फॉलो करके आगे बढ़ेगी। हालांकि स्टूडियो ये करने वाला है, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन स्नाइडर वाला डीसी है, कौन स्टूडियो वाला डीसी है और कौन जेम्स गन वाला डीसी है। ऐसे